दोस्तों, चाइना और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों ही हमेशा से एक दूसरे की जासूसी करते आए हैं। जंग का एक अहम हिस्सा होता है जासूसी। दोनों ससुर एक दूसरे की करते हैं। आज जो मैं आपको वारदात, कहानी, ऐतिहासिक हादसा कहिए या एक खतरनाक खेल कहिए, मैं आपको बताने आया हूं। मुझे पता है आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन यकीन कीजिए नुकसान में है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ऐसे ऐसे रोचक तथ्य मैं आपके सामने, कोई हवाई बातें नहीं, इतिहास आपको इतिहास से निकाल कर बताता हूं। ज्यादा पुरानी कहानी आज की नहीं है, मामला है सन 2001 का। अमेरिका हमेशा से चीन की जासूसी करता है और आज भी करता है। अमेरिका सन 2001 के दौरान, महीना था अप्रैल का, 1 अप्रैल, डेट भी देखो 1 अप्रैल की घटना है। अमेरिका का एक जासूसी जहाज जिसके अंदर 24 से 25 मेंबर थे। अमेरिका चीन की जासूसी करने के लिए इस जहाज को उड़ाता है, जिस जहाज की कंपनी का नाम है लॉकहीड। जहाज का मॉडल था EP-3E इरीज 2, ये मॉडल है। ये लगातार साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ रहा था। मसला यहां पर यह है कि चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी हमारा है, लेकिन आस पड़ोस के सारे दोस्त यार मिलकर कहते हैं कि नहीं, ये तो इंटरनेशनल वाटर है। लेकिन चीन की जासूसी करने के लिए साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ना जरूरी होता है। तो अमेरिका का ये जासूसी जहाज 1 अप्रैल 2001 को ये साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ रहा था, जासूसी कर रहा था। वहीं चाइना का एक टापू या आइलैंड कह लीजिए या इलाका कह लीजिए चाइना का, वहां से चीन के 2 फाइटर जेट उड़ रहे थे। J-8 फाइटर जेट चीन का ये उड़ रहा था। हेनान आइलैंड के पास से उड़ान भरता है और चीन का ये हेनान आइलैंड था। भाई वो फाइटर जेट उड़े दोनों और अपने इलाके में ही उड़ रहे थे। उड़ते हुए पता नहीं इस फाइटर जेट के पायलट, जिनका नाम लेफ्टिनेंट कमांडर वांग वी, भाई वो फाइटर जेट उड़ा रहे थे J-8। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, हालांकि इनको देशभक्त चीन मानता है। फाइटर जेट को J-8 को उन्होंने इतने अमेरिका के उस जासूसी जहाज के करीब से निकाला। कितना खतरनाक पोजीशन होगा और मंजर होगा, मैं आपको बता नहीं सकता, इमेजिन कीजिए। अब वो जो फाइटर जेट J-8 वांग ई लेफ्टिनेंट ने उड़ाया, इतनी स्पीड और इतने गलत तरीके से उड़ाया कि चाइना की जासूसी करने वाला वो जहाज अमेरिका का वो टकरा जाता है। तो J-8 वांग ई जो उड़ा रहे थे वो डैमेज होता है, टूटता है और समुद्र में जाकर क्रैश हो जाता है, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट कमांडर वांग ई जो उस फाइटर जेट को उड़ा रहे थे J-8 को, मारे जाते हैं। फाइटर जेट तबाह होता है और पायलट मारे जाते हैं। अब जो ऊपर अमेरिका का जासूसी जहाज था, इसको डैमेज भी होना था, तो इसकी जो नोज थी फाइटर जेट का, जो अगला हिस्सा था, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था और एक इंजन फेल हो गया था। अब तेजी से EP-3 अमेरिका का जासूसी जहाज नीचे गिरने लगा। अमेरिका के इस जासूसी जहाज पर बैठे हुए कंट्रोलर्स ने, पायलट ने कांटेक्ट किया और अमेरिका को बताया कि यह हुआ है। अमेरिका का सख्त आदेश आता है, कुछ भी हो जाए चीन में मत घुसना, कुछ भी हो जाए चाइना में इमरजेंसी लैंडिंग मत करना, कुछ भी हो जाए, मरो भिड़ो मिटो, कुछ भी हो, चीन नहीं जाना। लेकिन हुआ क्या, जान बचाना तो जरूरी था। तो हुआ यह कि EP-3 को उड़ाने वाले अमेरिकी पायलट ने चाइना के अंदर बिना परमिशन के अपने उस जासूसी जहाज को घुसा दिया। और कमाल की बात यह, नहले पे दहला ये
कि चाइना का जो चीनी बेस था वो भी फौजी बेस, मिलिट्री बेस, जिसका नाम लिंगशुई एयरबेस है, जो कि हैनान आइलैंड का ही है। और हैनान आइलैंड से ही वो J-8 उड़ा था जिसने इसको टक्कर मारी थी। अमेरिकी पायलट लेफ्टिनेंट शेन ऑसबॉर्न, उन्होंने अमेरिका की नहीं सुनी और चीन के अंदर ये EP-3 अपना जासूसी जहाज लैंड करवा दिया जबरदस्ती। चाइना ने परमिशन नहीं दी थी। और जब ये लैंड कर रहे थे तो अंदर मौजूद जो 24 क्रू थे, क्योंकि वो भाई जासूसी जहाज था, जल्दी जल्दी जो खतरनाक जासूसी जानकारियां थी उन फाइल्स को आग लगाने लगे। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, डिटेल्स जो भी जहां थी। गिरता हुआ जहाज कितने टाइम के लिए हवा में होगा? इतने कम समय में हथौड़ा से जो तोड़ सकते थे तोड़ दिया, जिसको जला सकते थे जला दिया, जिसको मिटा सकते थे मिटा दिया, लेकिन सब कुछ नहीं मिटा पाए। कुछ ही समय की बात थी और जहाज अब चीन के मिलिट्री एयरबेस पर लैंड कर गया। लैंड करते ही चाइना स्वागत थोड़ी ना करेगा, चाइना ने पूरे जहाज को सीज कर लिया। 24 के 24 मेंबर अमेरिकी एयरफोर्स के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जहाज के टुकड़े टुकड़े किए। कहा जाता है कि चाइना ने उस वक्त उस जहाज से जो भी जानकारियां थी सब निकाल ली। जहाज के टुकड़े टुकड़े, एक्चुअल में टुकड़े टुकड़े कर दिए। और भाई साहब जहाज की परतों तक को चेक किया। There are concerns about national security and a U.S. military flight crew that was forced to make an emergency landing during a surveillance flight along China's southern coast. The U.S. spy plane was equipped with sophisticated intelligence gathering technology. उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश। उस वक्त जॉर्ज बुश के लिए और उसके पूरे डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी इम्तिहान की घड़ी थी कि करे तो कह रहे क्या भाई। डिप्लोमेटिक जो टाइज थी उसकी पावर अमेरिका को दिखानी थी। अमेरिका के सब्र का इम्तिहान था कि अब करे क्या। बॉल तो चीन के पाले में है और चीन की थी पूरी बल्ले बल्ले, लेकिन नुकसान यह कि उनका एक पायलट मारा गया। 24 अमेरिका के उस जहाज के मेंबर्स को 11 दिन तक इंटेरोगेट किया, पूछताछ किया। आगे मैं बोल नहीं सकता, एडिटर ने मना किया ये जुमला मत बोलना, क्या क्या किया। बहुत बुरी तरह से पूछताछ की। अब जॉर्ज बुश यानी अमेरिका लगा हुआ था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, बात करने की कोशिश कर रहा था। मांग करी उसने तुरंत हमारे तमाम जो मेंबर हैं, क्रू हैं, फौरन उनको रिहा कर दे और कहा हमें हमारा वो जहाज भी लौटाए। This is an unusual situation in which an American military aircraft had to make an emergency landing on Chinese soil. Our approach has been to keep this accident from becoming an international incident. We have allowed the Chinese government time to do the right thing. But now, it is time for our servicemen and women to return home. And it is time for the Chinese government to return our plane. चाइना ने तुरंत कहा कि अमेरिका ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है, वो अपनी जगह सही था, और जासूसी की, वो भी अपनी जगह सही था। हमारे लिए खतरा पैदा किया, ये भी अपनी जगह सही कहा। और तो और हमारे J-8 का विंग कमांडर वांग ई भी अमेरिका के इस हरकत की वजह से मारा गया। चाइना ने यह भी सही कहा। China is a sovereign country. We have our own dignity. So we have to safeguard our own sovereignty and dignity. And this issue has been caused not by the Chinese side, but by the American side. The United States should apologize for this incident and should act in a positive fashion. And in other words, we would like to see a speedy settlement of this issue, but the ball is not in our court. अब यह क्लियर हो गया था अमेरिका को कि मामला गंभीर है, तो जॉर्ज बुश ने 2 बार माफी मांगी 2 चीजों के लिए। लिखित में लेटर लिखा चाइना को, कहा कि एक तो हमारा जहाज
आपके इलाके में घुसा और आपके यहां लैंडिंग करी, ये हमारे लिए दुखद बात है, गलत हुआ। और आपके जो विंग कमांडर लेफ्टिनेंट वांग ई मारे गए हैं, हमें उनका भी दुख है। दो दुख जताए। I regret that a Chinese pilot is missing, and I regret one of the airplanes is lost. And our prayers go out to the pilot, his family. Our prayers are also with our own servicemen and women, and they need to come home. The message to the Chinese is we should not let this incident destabilize relations. Our relationship with China is very important. And but they need to realize that it's time for our people to be home. चाइना ने जब देखा कि अमेरिका अब झुक गया है, तो चाइना ने 11 अप्रैल सन 2001 को 24 अमेरिका के क्रू मेंबर को रिहा कर दिया और जहाज को भी टुकड़े टुकड़े में लौटा दिया। अब उसमें कुछ बचा नहीं था। अमेरिका का कहना यह है कि चाइना ने तमाम जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन जो 24 अमेरिकी क्रू मेंबर जब अमेरिका पहुंचे तो उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। That appears to be the commander, Shane Osborne. That is Lieutenant Shane Osborne, first one down. Dennis, this is not the first time they've descended from a plane, but this must have special meaning for them because this is... अब बात की बात अलग है कि पिछवाड़े में डंडा अमेरिका ने बाद में उनके कैसे कैसे किया होगा, लेकिन क्योंकि दुनिया के सामने हीरो बनना था तो अपने 24 क्रू मेंबर को हीरो बना दिया। इधर जो लेफ्टिनेंट कमांडर वांग वी मारे गए J-8 टकराकर अमेरिका के उस जासूसी EP-3 से, तो इधर असल में चाइना ने वांग ई को हीरो घोषित कर दिया और उनके देशभक्ति के तराने चीन में गाए जाने लगे और आज भी उनको शहीद चीन में माना जाता है, क्योंकि चाइना का कहना यह है और चाइनीज लोगों का कहना यह है कि अमेरिकी जासूसी को रोका था वांग ई कमांडर ने। Jiang Zemin, together with NPC Chairman Li Peng, Premier Zhu Rongji, and CPC Top Discipline Inspector Wei Jianxing, met with Wang Wei's wife and son, parents and elder sister at the Great Hall of the People. Holding Wang Wei's son, the president was moved, saying he has been very much concerned about the searching and salvaging work for Wang Wei and about the situation of his family members. He expressed his thanks to Wang Wei's parents for raising such a good son for the country. Jiang Zemin said that Wang Wei sacrificed his life defending national safety and sovereignty, and he died courageously and gloriously. तो आज उनके किस्से सुनाए जाते हैं और ये वो हादसा था जो इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। वो दिन है और आज का दिन है, ना अमेरिका सुधरा ना चाइना सुधरा, बल्कि अमेरिका ही चीन के इलाकों में जा जाकर आज भी जासूसी करता है। ये वो कहानी है जो मुझे यकीन है आपने नहीं सुनी होगी, और सुनी होगी तो ऐसे तो नहीं सुनी होगी। अब इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और साथियों से। फालतू की चीजें देखने से बेहतर यह है कि कुछ ऐसी चीज देखें जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। हमारे चैनल रजाग्राफी सोशल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे अपडेट्स मैंने सुनाए हैं, कहानियां इतिहास की बताई हैं, जाके देखिए। अगर आपका कोई और पसंदीदा टॉपिक है, कुछ भी आपको जानना पूछना है, तो अगला टॉपिक आप भी दे सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।